तो गाइस यहाँ आए हम बाहर और खूब मेहंदी हो रही है। तो आज मैं लगाऊंगी मेहंदी को पीस के। तो यहाँ मैंने बच्चों से जो है मेहंदी तोड़वा रही हूँ। तो यहाँ बच्चे जो है मुझे मेहंदी तोड़ के देंगे और फिर मैं सिलबट्टे में ही पीसूँगी इसको। और इसको जो है हम सर पे लगाएंगे। और गरम इतना हो रहा है, लगाने पे जो है इसको ठंडा भी होगा मेरा सर। मेहंदी जो है फ़ायदा भी करती है गाइस। हाँ ठंडी होती है और मुझे यही मेहंदी अच्छी लगती है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर है। लो बेटा खोल। जितने बड़े बड़े पत्ते हैं ना सब तोड़ देना। इधर भी जो है पत्ते हो रहे हैं। ये देखिए मिक्सी में पीस नहीं सकते हैं और सिलबट्टा है हमारे पास। मैं सिलबट्टे में ही पीसूँगी इसको। और ये हाथों में लगाओ तो खूब रसती है मेहंदी, पूरी लाल हो जाती है ना। शाम को पीसूँगी इसको, अभी फ्रिज में रख दूँगी ना, ठंडी हो जाएगी। चलो बच्चों बाटी तुम पीस तोड़ो, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू डॉट डॉली। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने घर में। तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। और आज है संडे और बच्चा पार्टी लोगों की स्कूल की है छुट्टी। नाश्ता हो चुका है। तो नाश्ते में मैंने बनाया था ब्रेड और मक्खन, जो फटाफट बन जाता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो बच्चों को खिलाया, बच्चे लोग अपना पढ़ने बैठे। और यहाँ पति देव भी ऑफिस को चले गए, बस खाने की तैयारी हो रही है। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल चावल और आलू की सब्जी। और गाइस कल शाम को जो है मैंने तोड़वाए थे मेहंदी के पत्ते, क्योंकि हमारे खेत में बहुत मेहंदी के पत्ते हो रहे थे। मेहंदी के पत्ते तोड़वाए और रात में मैंने मेहंदी को जो पीसा, सिलबट्टे में पीसा। और उसमें मैंने 2 बीटरूट रखे थे। बीटरूट जो है ख़राब हो रहे थे तो मैंने छील के उनको भी उसमें पीस के रात में लोहे की कढ़ाई में भिगा के रख दिया था। और अभी मैंने सर धो रखा है, बाल सूख जाएंगे तो बालों में लगाऊंगी। फिर कल है मंडे तो अभी लगा लूँगी। शाम तक जो है बाल मेहंदी जो है सूख भी जाएगी, शाम को सर भी धो लेंगे। और आद्या की भी मुझे बालों की करनी है आज कटिंग, क्योंकि आद्या की चुटियाँ बनाती हैं और उसके बाल जो है पीछे से पूछ जैसे हो जा रहे बार बार, और वो अच्छे भी नहीं लग रहे। संजू ने कितने बार बोल दिया कि इसके बाल कटवा दे, बाल कटवा दे। पर बाल तो नहीं कटवाऊँगी, पर थोड़ा थोड़ा जो है नीचे से कटिंग कर दूँगी। और यहाँ ये मैडम देखिए क्या करके बैठे। तो गाइस ये देखिए मस्ती देखिए इसकी। क्या कर रहे हो आप? ये आप क्या कर रहे हो? कलर रख दो। तो इसके भी मैंने आज सर धोया था। एक संडे वाले दिन जो है इसका सर धोने का टाइम मिलता है मुझे, और बाकी दिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह नहलाती हूँ पर सर नहीं धो पाती हूँ। आज सर धोया। उसके बालों की हम करेंगे कटिंग। थोड़े थोड़े आधे के बाल काट दूँगी, ठीक है? दो ये कलर रख दो जल्दी से। कोई ना कोई कांड करने में लगी रहती है। इसको अकेला अगर छोड़ दो ना, इसकी शैतानी। ये अपने क्या कबाड़ निकाल रखा है। कलर में पहले ढक्कन लगा, फटाफट ढक्कन लगा दी। मैंने क्या कहा आपसे? ढक्कन लगाओ कहा ना। आओ चलो बाहर जाके आपके बाल काटते थोड़े थोड़े। बाहर काटूँ यहीं काटूँ? हैं पहले के ड्रॉअर में सारा सामान रखो। गाइस कितने बार भी घर में आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, पर बच्चों जिस घर में बच्चों के घर में साफ़ सफाई जो है करते करते भी जो है कम नहीं होती है। हमारे घर में कितना भी मैं साफ़ करूँ पर मेरी बेटी जो है कांड करते रहती है, बहुत ही ज़्यादा कांड। आ जाओ आओ जल्दी आओ, मैं कंघी लेके आ रही हूँ ना, कैंची ढूंढ के लाती हूँ पहले। तो गाइस बाहर जाके काटूंगी और ना अंदर जो है बाल हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैं अपने बालों में लगाऊंगी मेहंदी और फिर स्कूल की ड्रेस प्रेस करके टाइम से रख दूँगी, क्योंकि शाम को जो है मेरा फेवरेट सीरियल आता है लाफ्टर शेफ, वो देखती हूँ। तो वो ख़त्म ही होता है 11:30 बजे। फिर उस टाइम जो है सोने का टाइम हो जाता है, इसलिए पहले इसके बाल काटती हूँ, फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी, फिर बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके रखूँगी। फिर जब तक का मेरा खाना भी बन जाएगा और संजू भी ऑफिस से आ जाएंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं, आधा के बालों की करते हैं कटिंग। तो गाइस यहाँ कैंची भी लेके आ गई हूँ। अब आद्या को मैं कर दूंगी टकला। नहीं करूँ? तो गाइस यहाँ मैं लेके भी आ गई हूँ आद्या के लिए कैंची, और आद्या को अब हम कर देंगे टकला। नहीं। चल थोड़ा काटूंगी। बैठ मेरी दादी। पहले इसके जो है बाल सही करते हैं। तो चुटिया बनाती हूँ सुबह इसकी। और गाइस जब चुटिया बनाती हूँ तो हल्का तेल लगा देती हूँ, फिर चुटिया जो है पीछे से बाल जो है एकदम पूंछ जैसे हो जाते हैं। संजू ने कितने बार कहते कटवा दे इसके बाल, कटवा दे, पर मेरे को नहीं कटवाना, क्योंकि मैंने बहुत बार आधे के बाल कटवा दिए। लंबे रखूँ, कटिंग करवाऊंगी बाद में। कितने बार कटवाया?
3-4 बार तो आद्या का हमने मुंडन करा नहीं करा? 3-4 बार आद्या को मैंने टकला करवाया था। अभी नहीं दिखाओ, मुझे बाल सेट कर रही हूँ तो आराम से तो करो। अब आराम से बैठो। आपके स्कूल में आपके बाल बड़े हैं, सभी के बड़े बड़े? बताओ। एक लड़की के बड़े और किसी के बड़े हैं। हाँ। उस लड़की का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। अब सीधे चिपके रहोगे तभी तो बाल कटूंगी। इससे भी नहीं डोला। चलो से नहीं डोला मम्मा। तो वैसे आधे के बाल जो है किस पे गए पता है आपको? ना मेरे पे है, ये अपने पापा के जैसे बाल। आराम से कर, छोड़ो हल्का छोड़ो। तो आपको आपके बाल भैया के जैसे करा दो, छोटे छोटे लड़कों जैसे, बॉयज जैसे हैं? किसके जैसे करने हैं आपको? और जब आधे के बाल कट जाएंगे इसके बाद मैं भी अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी। पत्ते वाली मेहंदी जो है बहुत फायदा करती है बालों के लिए। हमारे तो खेत में इतने सारे हो रहे हैं। स्कूल में मैडम ने डांटा तो हाथों में मेहंदी कौन लगाओगे? बच्चे के हाथों में मेहंदी लगाते हैं? राखी में लगाना। अब राखी आ रही है ना, चलो फिर अभी लगा दूंगी। जब मैं अपने हाथों में सर में लगाऊंगी ना, उसी में से आपके हाथों में भी लगा दूंगी। ठीक है? अब हो गया, बस हो गया। आप सीधे, आप एकदम सीधे स्ट्रेट रहना। ठीक है? एकदम पीछे से चिपके रहना। तभी तो देखो मैं आपको दिख रहा ना सामने। आप तो मेरी अच्छी बच्ची हो और मुझे इसके चक्कर में बैठना पड़ेगा। ऐसे ही रहना ना, मत है बेटा, हिलना मत। सीधे रहो, बिल्कुल सीधे, हाथ सीधे। सीधे रहो। अच्छी तरह दिख रही सामने आप? आगे दिख रहे हो। कोई बात नहीं। काट रहे पर बाल तो सही करो, बाल तो झाड़ने पड़ेंगे। हाँ अब करना। ठीक है? हिलना मत। दिखाओ। आप ऐसे रहना, दिखाते थोड़ी, अब काटने तो दो मुझे। बाल कितने कटे? रहना बिल्कुल ऐसे ही रहना। ठीक है? हिलना नहीं। गर्दन काट रही हूँ मैं आपकी? क्या? मैं आपकी गर्दन काट रही हूँ, मैं बाल काट रही हूँ। कितने काटे? थोड़े थोड़े। अब आपने छुट्टियाँ क्या छोड़ाओगे? छुट्टियाँ तो आराम से बन जाएगी ना। हाँ? उठते में ना मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी ना स्कूल के लिए, जल्दी से बाल बना दूंगी। आप सीधे बैठे रहो। मेरे पापे धोने वाले हैं। सीधे बिल्कुल पापा धोने वाले हैं। आप शांत रहो दादी अम्मा। सीधे रहते हैं, पोपट होना नहीं, हिलना मत बिल्कुल, बाल खराब हो जाएंगे, बता दें मैंने। हो गए? ऐसे रहना। हो गई? ऐसे रहना। हो गए? ऐसे ही रहना, कहीं हिलो मत। तो गाइस आधे के बाल कट चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ऐसे ही रहना। ठीक है? तो ये देखिए अभी मैंने जो है बराबर करे इसके बाल, और इतने काटे थोड़े से, और इतने में जो है इतना गुस्सा हो रही कि इतने सारे बाल काट दिए। अभी जो ये चुटिया बनाऊंगी मैं सुबह इसके स्कूल की, तो इसकी चुटिया जो है पूंछ जैसी नहीं होगी। बाबू आपके बाल में थोड़े से काटे हैं, दिखाऊं आपको? उठ के देखो, उठो उठो, नीचे उतरो, अब आप खुद ही देखो। थोड़े से तो काटे गाइस, ये देखिए
कितने बाल दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इतने छोटे से जरा से बाल काटे। अगर हम पार्लर में कहीं बाल कटवाती ना, वो इतने इतने बाल काट देते पार्लर वाले, पता है आपको। बाल तो बढ़ जाएंगे ना बाबू। आप तो कहते मेरे बाल कटवा दो, बाल कटवा दो, मैं तो थोड़े से काटे आपके। बाल तो बढ़ते, ये तो अपने घर की खेती हो। आप जब तेल लगाओगे ना, तेल से तो बाल बढ़ते रहेंगे। जब आप बड़ी हो जाओगी ना, इतने बड़े बाल हो जाएंगे। और मम्मा देखो कटवाती नहीं कटवाती, मम्मा भी कटवाती है ना। बालों के लिए रो रही हो? बाल काटे इसलिए रो रही है, नहीं काटे इसलिए रो रही है? आप खुद ही छू के देखो कितने थोड़े से बाल है, देखो उठा के देखो खुद ही कितने से बाल है। तो गाइस ये देखिए अपने बालों को देख के रो रही है। बाबू बाल तो बढ़ जाते, कोई बालों के लिए रोता है? आप तो कहते मेरे बाल छोटे करवा दो, छोटे करा दो, नहीं कह रहे थे आप? बाल देख के कोई रोता है? बाल तो बढ़ते रहते हैं। मैं आपके बाल में तेल लगाऊंगी ना, फिर आपके बाल इतने बड़े हो जाएंगे, फिर कटवाने पड़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर कटवाने पड़ेंगे, फिर बढ़ेंगे। कितने बार अब भैया लोग कटवाते नहीं कटवाते अपने बाल? फिर अगर मैं आपको पार्लर ले जाती तो पार्लर वाली तो आपको टकला ही कर देती, इतने बाल काट देती वो आपके। मैंने तो थोड़े थोड़े से काटे, काटे नहीं काटे थोड़े से। हाँ अब इनको इकट्ठा करके रख देते हैं हम आपके बाल। अब रोगी नहीं ना बाल देख के? अच्छे लगे ना आपको अपने बाल? उठाते हैं इनको। तो गाइस अभी आते के बाल काट दे, बहुत शांत हुई, बहुत समझाया मैंने इसको। अगर आगे के कटवाऊंगी ना, स्कूल में फिर खाने में बाल आएंगे, वो तो बड़े बच्चों के कटते हैं। आप तो अभी छोटी सी हो ना, आएंगे नहीं आएंगे आंखों में? पढ़ते समय लिखते समय आपके बाल फिर परेशान करेंगे आपको। और मम्मी ने इसको समझाया कि बाल तो बढ़ जाते हैं, इतने से बाल के लिए, इतने से बाल के लिए इतना रो रही थी। और फेंकना नहीं, लाओ मुझे, तुम पन्नी में रखूंगी। मम्मा को दो, लाओ इधर दो, मम्मा के हाथ में दो। सब उठाएंगे पन्नी में, इनको ऐसे फेंकते नहीं है ना बालों को। आओ दिखाओ, हाँ घूमो घूमो इधर, गोल गोल घूमो, रुक जाओ। अब देखो बिल्कुल बराबर हो रहे, ना छोटे हो रहे ना बड़े हो रहे। अब मम्मा जा रही, फटाफट दाल छौंक के आती हूँ ना मैं, फिर हम बालों में मेहंदी लगाएंगे। आप लगाओगे अपने बालों में? मेहंदी नहीं लगाऊंगी बालों में, मैं हाथों में ना मेहंदी लगाऊंगी। ठीक है। क्या बना रहे हो आप? तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, कल मैंने जो है मेहंदी घोल के रखी थी शाम को। कल पत्ते वाली मेहंदी का पेड़ है हमारे खेत में, तो वहाँ से मैं तोड़ के लाई, और तोड़ के शाम को मैंने सिलबट्टे में पीसा है। ये देखिए कितना बारीक पीसा है। और मेरे पास 2 बीटरूट रखे थे, ख़राब जैसे क्या मतलब पिचक जैसे रहे थे, उनको भी मैंने इसमें सिलबट्टे में काटा और पीस दिए। देखिए ये कलर देख रहे हो आप, ये देखिए ये कलर जो है बीटरूट का आ रहा है। अब इसको मैं लगाऊंगी सर में, तो यहाँ खाना ना लगा देती हूँ पहले सबको। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। और लोहे की कढ़ाई में मेहंदी कहते हैं डार्क रचती है, और पत्ते वाली मेहंदी अच्छी भी होती है बालों के लिए। तो मेरे को 2-3 बार मैंने लगाई है, पर कल मुझे जब मैं आधे जब स्कूल जा रही थी सुबह, तब मैंने पीछे की तरफ पत्ते देखे, इतने बड़े बड़े पत्ते हो रहे थे। तो फिर फटाफट, बच्चे थे पीछे की लड़कियां थी 2-3, मैंने बच्चों को बुलाया और बच्चों ने फटाफट तोड़े। फिर शाम को मैंने इसको सिलबट्टे में ही पीसा है। देखिए कितना महीन पीस रखा है मैंने, सिलबट्टे में पीसा। और मैंने इसमें बीटरूट डाले, 2 बीटरूट थे वो भी पीसा। उससे जो है कलर बिल्कुल बरगंडी कलर आ रहा है। तो मम्मी लोगों को खाना लगा दूंगी, बच्चों लोगों को, फिर इसके मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर 2 बजे के आसपास इसको लगाऊंगी और शाम को सर धो लूँगी। देखिए कलर कितना अच्छा आया। और ये वाली कढ़ाई हमने मेहंदी वाली कढ़ाई बना रखी है, इसमें हम लोग मेहंदी घोलते हैं जब लगाते हैं सर में। तो मेरे यहाँ मैं ही लगाती हूँ, मम्मी तो कलर लगाते हैं और मेरे पति देव भी कलर ही लगाते हैं। तो मैं ही लगाती हूँ वाली मेहंदी। है ना, ईशान से कहते सर में लगाती हूँ, ईशान मना करने लगे मेरे को नहीं लगाना, तो उसको मैंने ढक दिया था। तो भी लगा देते इसमें ढक्कन, फिर इसको लगाएंगे हम थोड़ी देर में। और यहाँ मेरे अंश ने देखिए मेरे से 2 बीटरूट लिया था मुझसे, और ये देखिए ये शाम को इसने ऐसा भिगा रखा है इसको, पता नहीं क्या करेगा ये। ऐसा कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है।
तो चलिए छोड़ते हैं अभी, पहले फटाफट को खाना लगा देती हूँ, फिर लगाऊंगी बालों में। इससे बाल काटे? हाँ थोड़े थोड़े से, तभी तो अपने भाई को शिकायत कर रही है। देख नौटंकी, देख रहा है इसकी नौटंकी। जरा से बाल काटे शान, थोड़े थोड़े से। कहाँ काटे? बेट अरे चुटिया बनाने पूछ जैसे हो जा रहे थे ना, इतने इतने से देख, इतने इतने काटे। और देख रोना, देख खोल के देख, खोल के देख ईशान, खोल के देख भैया को। हाँ भैया देखे, देख खोल के देख ईशान, जरा से काटे हुए देख ईशान, काटे ज्यादा। अच्छी लग रही है। ईशान अगर पार्लर जाते, पार्लर वाले कितने बाल काटते, काटते नहीं काटते। अगर नाई की दुकान में जाते, नाई तो पूरा टकला ही कर देता। हाँ वो तो काटते रहते, काट 2-3 बार कैंची से काटते रहते बेटा। ये तो अपनी घर की खेती है, बढ़ते जाएंगे तेरे बाल। अभी दद्दा और भैया टकले हुए थे नहीं हुए थे, देख उनकी सर में देख खेती हो गई है। अरे तब तो कटवा ले, जब बाल देखे ना पीछे मुड़ के तब रोने लग गई। आगे देखो लग रहा है ज्यादा नहीं कटे हैं पागल। बच्चे को बता दे थक गए। देख भैया तो आपकी दद्दा तो आपकी चुटिया भी बना दे रहा है। थोड़े से काटे मैंने इसके, नौटंकी देख कितनी हो रही है। तेरा इसको भी बाल करना अच्छा लगता। आदि मैं भी बाल लंबे कर। नहीं पापा से तो बहुत बोल रही थी, मेरे बाल नहीं कटवा रही, छुट्टियां बना रही, मेरी छुट्टियां बना रही। छोटे छोटे कुछ दिखाता हूँ इधर देख। आओ चलो मैं और आप बाहर चले, अमरूद तोड़ के लाएंगे। आओ जा दादा के संग घूमिया। ईशान इसको थोड़ी देर बाहर लेके चले जा। जा जा अमरूद तोड़ना, अमरूद तोड़े ना दादू, बाहर अमरूद तोड़वा रहे, जाओ। तो गाइस ये तो चले गई, अब हम चलते किचन में खाना बनाते, वरना इसकी नौटंकी जो है, इतने थोड़े से बाल के लिए इतना रो रही, बाप रे। तो यहाँ आई हूँ गाइस बाहर हरी मिर्च लेने। तो यहाँ ये देखिए कितने सारे बेल, देखिए छोटे छोटे ऊपर से गिरे झड़ के, कितने छोटे छोटे। अब इसमें एक भी बड़ा बेल नहीं, अब सब छोटे छोटे आके नीचे झड़ेंगे और बेल आना शुरू हो चुका है। तो चलते हैं घर के पीछे की साइड, हम लाएंगे हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च नहीं है, दाल छौंकूंगी, हरी मिर्च पड़ेगी। और हमारा हरी मिर्च का पेड़ में जो है खूब हरी मिर्च हो रही है। ताज़ी ताज़ी तोड़ने में मज़ा जो है ना, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हरी मिर्च, मैं आपको दिखाती हूँ। पर यहाँ थोड़ा डर भी लगता है गाइस, सांप का डर लगता है मुझे। पर अभी तो थोड़ा उजाला है और गर्म धूप है, इस वजह से सांप अभी नहीं दिखेंगे, और सांप का भरोसा भी नहीं कब टपक पड़े। ये देखिए हरी मिर्च हो रही है हमारे हरी मिर्च के पेड़ में। जितनी मुझे चाहिए उतनी ही तोड़ूंगी। और ये मिर्च इतनी तीखी मिर्च है ना, बहुत तीखी, 4-5 ही बहुत हो जाती है दाल में। तो दाल में तड़का लगाऊंगी प्याज टमाटर का। ये देखिए तोड़ के अगर फ्रिज में रख देती हूँ तो एकदम वैसी हो जाती है। और इतनी मिर्ची जो है बहुत है, इतनी जो है हरी मिर्च की है। तो चलिए तोड़ ली मैंने मिर्च, अब अंदर को चलते हैं। ये देखिए लगी पड़ी है अभी, कितनी बड़ी बड़ी मिर्च की देखिए। और यहाँ भी हरी मिर्च ही हरी मिर्च। तो चलिए अंदर चलते, कूड़ा वाला भी आने लग गया, कूड़े की आवाज़ आ रही गाड़ी वाले की। और यहाँ
कटहल का अचार डाल रखा है मम्मी ने, दिखाती हूँ मैं आपको। मेरी सासू में बहुत टेस्टी अचार डालता है कटहल का। ये देखिए, कल डाला था मम्मी ने, कल काटा था, कल ही शाम को उबाल के डाला है इसको, और मैंने भी देख लिया कैसे बनता है। इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर डालूँगी गाइस। मम्मी ने इसको ढक रखा है, कॉटन के कपड़े से ढक देती हूँ वरना मुझे डांट पड़ेगी। ये ढका भी नहीं जा रहा अब तो मुझसे। चलो ये ढक गया है, थोड़ा सा ऐसे अटका रखा था मम्मी ने। तो चलिए अंदर चलते हैं, दाल बनाती हूँ। और यहाँ हमारा मिक्की बंधा है। तो गाइस यहाँ मेरी आद्या चुप हो गई। ईशान ने उसको बाहर जाके अमरूद तोड़ के खिलाया। और ये देखिए यहाँ का फेवरेट कार्टून चल रहा है। अच्छा नहीं बोलूँगी दोबारा। तो यहाँ आद्या भी शांत हो गई। ईशान उसको बाहर ले जाके अमरूद तोड़ के लेके आया इसके लिए। ये देखिए अमरूद खाएगी ना, धो के ले आई, दादू काट के देंगे आपको, ठीक है। अब रोना नहीं, मेरे बच्चे को क्या। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मेहंदी लेके अपने रूम में, और वहाँ आद्या इतना ड्रामा दिखा रही है हॉल वाले रूम में। अपने बाल जरा से बाल काटे मैंने, जरा से, वो भी बाल जो है पूछ हो रही थी एकदम उसकी। और संजू ने इतने बार मुझसे बोला कि इसके छोटे छोटे बाल करवा दे शानंस के जैसे करके। तो मैंने कहा नहीं, लड़कियों के बाल थोड़े लंबे अच्छे लगते हैं, मैं खुद ही घर में सेट करूँगी। और आज संडे था, मैंने कहा नहा रखा था, बाल भी इसके धुले थे, तो कटिंग कर दी मैंने जरा जैसे इसके बालों की। अरे बाल देख के गाइस ऐसा रो रही है, इतना ड्रामा दिखा रही है। अपने पापा को कॉल करके ही बोल रही है कि मेरे बाल काट दिए मम्मी ने। तो यहाँ ईशान ने उसको खूब समझाया कि अच्छे लग रहे आते हैं, तेरे बाल अच्छे लग रहे हैं करके। और फिर बाहर ले गए घुमाया, तब जाके चुप हुई है। और अभी गाइस खाना पीना सबको खिला दिया, 1 बज रहा, अभी मैं फ्री भी हो गई। तो मैं आ गई हूँ फटाफट अपने रूम में मेहंदी लगाने, क्योंकि अभी लगाऊंगी तब जाके तो 3-4 घंटा इस मेहंदी को तो छोड़ना पड़ता है। कलर तो जल्दी सूख जाता है, कलर में आपको आधा घंटा भी नहीं बैठना पड़ता, पर ये पत्ते वाली जो मेहंदी होती है ना, इसमें बहुत लंबा जो है सूखने के लिए बैठना पड़ता है। तो आज काम भी मेरा इतना सारा काम है, बच्चों की अलमारियाँ संभालनी है, कॉपियों में कवर चढ़ाना है, स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस करनी है। आद्या के मुझे इसके स्कूल की स्कर्ट की जो है तुरपाई उधड़ी, वो भी तुरपाई भी करनी है। तो संडे वाले दिन सोचती कहीं जाऊँगी, पर कहीं जाना मेरा हो ही नहीं पाता, क्योंकि घर में इतना काम हो जाता है। और बच्चे जो है घर में होते हैं तो काम बढ़ता ही है, कम होता ही नहीं है। तो सुबह आज हम थोड़ा लेट उठे थे, और फिर काम भी करते 1 बज गया। अभी मेहंदी लग जाएगी, उसके बाद मेहंदी जो है मम्मी के भी लगाऊंगी, क्योंकि मेहंदी बहुत सारी पीसी है मैंने। और मम्मी से पहले पूछूंगी कि मम्मी का जो है जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है ठंडे से। तो अगर मम्मी कहेंगे मेरे सर में मेहंदी लगा दे, तो मैं मम्मी के सर में लगा दूँगी। और मम्मी से कहूँगी आप जल्दी सर धो लेना। तो मैं तो शाम को 5 या 5:30 के टाइम पर धोऊँगी सर। तो यहाँ मैंने अपने सर में मेहंदी देखिए लगा ली है, और टपक भी रही पीछे से। और गाइस इतना ठंडा लग रहा है इसको लगा के, मतलब इतना आराम मिल रहा है सर में लगा, ऐसा लग रहा है बर्फ़ रख रखी मैंने अपने सर में, ठंडा ठंडा लग रहा पूरे सर में। और इतना इतना मज़ा आ रहा लगा के। तो पूरे बालों में लग गई है, और इतनी सारी मेहंदी, ये देखिए इतनी सारी जो है बच गई है। और ये मेहंदी हम लगाएंगे मम्मी के सर में। मम्मी से पूछती हूँ कि आपके सर में लगा देती हूँ करके। और ये देखिए हाथ कैसे हुए मेरे, आधी लगाएगी। तो चलिए मम्मी के पास चलते हैं। तो यहाँ मैं और मम्मी दोनों आ गए बाहर, और अंदर मैंने मेहंदी इसलिए नहीं लगाई गाइस, जब मैंने अपने सर में लगाई थी तो लगाने के बाद नीचे देखा पूरे चारों तरफ मेहंदी के इतने छींटे पड़े हैं, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया लगाते समय। तो मम्मी से मैंने कहा बाहर ही चलो, बाहर बरामदे में लगाएंगे आराम से बैठ के। और उससे पहले जो है आप कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि कपड़े जो है आपके ख़राब हो जाएंगे। तो मम्मी ने यहाँ मैक्सी चेंज करके आया, और मेरा तो सूट डार्क कलर का है, और उसमें छींटे दिखेंगे नहीं इतना, और ये साफ़ भी हो जाएगा। और यहाँ मेरा लाल आ गया, और मेरा लाल कह रहा है मम्मी से कि तुम दोनों ने ये क्या गोबर लगा रखा है अपने सर में, इतनी बदबू आ रही है इस गोबर की। यहाँ मेरी बेटी भी जो है मेरे पास नहीं आ रही है कि छिच्ची कितनी बदबू आ रही है आप लोगों के ऊपर से। और गाइस पत्ते वाली मेहंदी की कितनी अच्छी खुशबू आती है, पर हमारे बच्चे जो आजकल के, इनको हर चीज़ में बदबू ज़्यादा लगती है। और यहाँ देखिए मम्मी के सर में अच्छी तरह मैंने मेहंदी लगा दी है, पूरी मेहंदी ख़त्म हो गई है, मम्मी के सर में बहुत अच्छी तरह लग चुकी है। मम्मी का सर में बहुत ही मम्मी को मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा। ये तो क्या तोड़ के ले जा रहे हो, क्या करोगी? चलो अंदर चलो, वहाँ धो रखा ना, मेहंदी हो रही थी वहाँ पे। अंदर चलो हो गया। तो यहाँ मम्मी के सर में भी मेहंदी लगा दिया। मम्मी कह रहे इतना ठंडा लग रहा लगाने के बाद, और इतनी मेहंदी नीचे गिर रही थी, और आद्या जो है मेहंदी देख के घिना रही थी, कह रही मम्मी घिन लग रही है आपको देख के, आपने जो सर में लगा रखा है इतनी बदबू आ रही है।
तो गाइस 2-3 घंटे बाद धोंगे। और ये देखिए हाथों में भी कितना लाल हो गया है। और मैंने इसमें बीटरूट पीस रखा था, सिलबट्टे में ही पीसी थी मेहंदी। तो 2-3 घंटे बाद शाम के समय 5 या 5:30 बजे के टाइम पे धोंगी, जब कपड़े लेने जाऊँगी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, थोड़ी देर आज देखते हैं मूवी, क्योंकि आज है संडे और नई नई मूवी आती है संडे के दिन। तो यहाँ मैं आ गई छत में और टाइम हो रहा है 6 और अभी मैंने अपने बाल जो है धो लिए। और मम्मी ने तो 4 बजे के टाइम पे ही सर धो लिया था और मम्मी के बाल सूख भी गए और मम्मी के बाल सफ़ेद हो रहे थे और एकदम लाल हो गए। कलर जो है बहुत अच्छा आया, बीटरूट पीस दिया था ना मैंने, उससे कलर जो है बहुत ही अच्छा आया। और मेरे बालों का कलर जो है वो हल्का हल्का लाल आ रहा है इसमें भी। तो गाइस मेहंदी लगा के फ़ायदा ये मिला कि पूरा दिन भर जो है मेरे सर में एकदम ठंडा, जैसे हम एसी में सोते हैं एकदम ठंडा लगता है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। और आज लाइट भी नहीं थी, इतना गर्म हो रहा था। और मेरा मम्मी के सर में मेहंदी लगे थे, मम्मी मुझसे कह रही ये फ़ायदा आज हमको हो गया कि बालों में लगा के एकदम ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। तो हफ्ते में एक बार जरूर मैं मेहंदी पीसूँगी, शनिवार के दिन पीस के रखूँगी और संडे वाले दिन ही लगाएंगे, क्योंकि संडे वाले दिन हमको टाइम मिलता है। तो अभी चाय वाय पी ली है और छत में आई कपड़े वपड़े उठाने। ये देखिए कपड़े सब आद्या ने गिरा दिए, कपड़े वपड़े उठाते हैं फिर नीचे ले चलते हैं। और फिर बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस करें, क्योंकि कल है बच्चों का स्कूल तीनों का। तो आधा घंटा मैं और आद्या जो है छत में आते हैं, हम लोग दोनों माँ बेटी छत में टहलते हैं। और थोड़ी आद्या की होती है मस्ती ऊपर आके। तो चलिए थोड़ी देर टहलती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े लेके जाएंगे हम नीचे।